राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा एक विषय उभर कर आया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी, जो देश के कांग्रेस में गिने चुने नेताओं में एक लोकप्रिय नेता हैं, वे 2 दिन से बैठक ले रहे हैं। आज उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग ली। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं मुख्य बातें आपसे करना चाहता हूं, आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि किस तरह से अनुशासनहीनता बरती जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये कौन आरोप लगा रहा है? भूपेश बघेल जी। कई नेताओं ने ये कहा कि इन बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लीडर हैं, उनके अनुभव का लाभ नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके कारण मैं आज आप सबके सामने विशेषण लेकर उपस्थित हुआ हूं, भूपेश बघेल जी का ये सब मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनल रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बता रहा हूं। भूपेश बघेल जी ने सीधा पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में चरणदास महंत जी को बोला या उनके ऊपर आरोप लगाया, या सीधा सीधा उनका कहने का मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं और भाजपा से मिलकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? भूपेश बघेल ने जो बात छन के बाहर आ रही है कि आप शायद सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुखर नहीं है, आपको विपक्ष के नेता के तौर पर जैसा विरोध करना चाहिए वैसा विरोध आप नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं मैं, भाई सीधा सीधा तो कोई नेता अपने पार्टी के विपक्ष को नेता को नहीं बोल सकता ना कि आप भाजपा के एजेंट हो, आप भाजपा से मिले हुए हो, या भाजपा सरकार से आपकी साठगांठ है। यह कैसे बोल सकता है? वो भी प्रभारी के सामने। तो बोलने का ये तरीका होता है। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा चरणदास महंत जी के ऊपर सीधा हमला किया भूपेश बघेल जी ने। क्यों किया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1-2 लाइन उसके पहले बता दूं मैं, हिंदुस्तान की राजनीति में, विशेषकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस में अपनी सौम्यता के कारण, अपनी सरलता के कारण जाने जाते हैं। जैसे टीएस बाबा, वो तो साफ बोले कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मंच शेयर किए। वो उतना मुखरता से कांग्रेस में पद में रहते हुए भी, जब वो अपोजिशन लीडर थे तो भी वो इतना बड़ा मुखरता से हमला नहीं करते। उसी तरह से चरणदास महंत जी का अपना स्वभाव है। और 1-2 नेता हैं, पहले प्रोटेम स्पीकर थे स्वर्गीय महेंद्र बहादुर सिंह जी, उनके भतीजे देवेंद्र बहादुर सिंह जी, धनेन्द्र साहू जी, फहरिस्त लंबी हो सकती है। ये सरल नेता माने जाते हैं। ये इनका आक्रमण करने का तरीका अलग होता है, ये अटैक अलग ढंग से करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन थे? स्वर्गीय भगीरथ पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी, जिनका मान सम्मान इज्जत पूरी भारतीय जनता पार्टी करती थी, और उनकी कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ दोस्ती संबंध पूरे भाजपा नेताओं के साथ जबरदस्त रहे, क्योंकि उन्होंने मीसाबंदियों को रिहा भी किया था अपने मुख्यमंत्री के काल में। वैसे भी हर नेता की अपनी तासीर होती है, अलग अलग स्वभाव होता है। अब चर्चा ये करते हैं कि इन्होंने आरोप क्यों लगाया। देखिए, आप भूपेश की सरकार थी, खुला आरोप था कि भूपेश बघेल जी बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। यहां तक लोग बोलते थे कि भूपेश बघेल के कई सरकार के छोटे से लेकर बड़े फैसले तक बृजमोहन अग्रवाल जी लेते थे। याद करिए आप, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप याद करना। आप लोगों के इलाके में बृजमोहन अग्रवाल जी जब संस्कृति पर्यटन मंत्री थे तो इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का मोटल बनवाया। कौन? बृजमोहन अग्रवाल जी ने। और बिना उसकी उपयोगिता साबित हुए, जैसा चर्चा उस हिसाब पे बता रहा हूं मैं। और बताया तो ये भी जाता है, एक सरगांव के आसपास है, देखना आप, ऐसे कई मोटल बने। एक्चुअल उसकी कीमत 70-80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास है।
और हालांकि मेरे पास फाइल नहीं, लेकिन आप पता कर लेना, 3-3 साढ़े 3-3 करोड़ रुपया पेमेंट हुए ठेकेदारों को। और ज्यादातर ठेकेदार कौन थे, कौन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के हो सकते हैं ठेकेदार, या उनके मंत्रालय के, आप सब समझ सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड आप निकलाइएगा पर्यटन विभाग से, सब आपको मिल जाएगा। कभी नहीं बोले जलकी कांड, आप खुद जानते हैं आप कितना बड़ा इशू था, कितना बड़ा इशू उठा, एक शब्द भूपेश बघेल जी नहीं बोले। कुल मिलाकर जब भूपेश बघेल जी सत्ता में थे, सीएम थे, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ या उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं। इवन भाटापारा, बलौदाबाजार जिला और गरियाबंद जिला में जो धान घोटाला हुआ, जिसका खुला आरोप उस समय के तत्कालीन विधायक खुद भूपेश बघेल जी बोले और मोहम्मद अकबर जी बोले थे कि नदी के किनारे रहने वाला एमएलए, ये भाटापारा बोल के गए थे, करोड़ों रुपया का धान गायब हुआ था। और इसमें इन्होंने पदयात्रा भी निकाला था इस धान घोटाले के खिलाफ, लेकिन एक लाइन, एक शब्द भूपेश बघेल जी नहीं बोले, बल्कि उनके विभाग के, इस विभाग के मंत्री अमरजीत भगत, शिवरतन शर्मा जी एमएलए थे उस समय भाटापारा के, उनके घर में मीटिंग किए, अकेले में मीटिंग किए। ये पूरा चर्चा का विषय जितना आपको बता रहा हूं मैं। अब आते हैं महंत जी के ऊपर भूपेश बघेल जी ने इतना बड़ा बीजेपी के एजेंट होने का या सांठगांठ करने का या मिली भगत करने का आरोप क्यों लगाया। देखिए, लगातार कल ही भूपेश बघेल के बहुत करीबी के श्रीवास्तव करोड़ों रुपया के वो आपका हेरा फेरी, करोड़ों रुपया का हवाला, 300 करोड़ का और एक व्यापारी से 30 करोड़ लेना, दुनिया भर का। भूपेश बघेल के ये एकदम करीबी थे, बताते हैं कि जब भी भूपेश बघेल जी जाते थे तो के श्रीवास्तव घर जाते थे। और ये के श्रीवास्तव जो कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं था, ये बिना जांच के, बिना रोक के सीएम हाउस जाता था। गिरफ्तार हुआ विजय भाटिया, जिसके ऊपर शराब के केस में, शराब में जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, उसमें बहुत बड़े अभियुक्त हैं, सिंडिकेट के बड़े मेंबर हैं, उनसे मिलने जेल में जाते हैं। बताइए, कोई शराब ठेकेदार से, शराब माफिया से जो जेल में, उससे मिलने कोई नेता जाता है? भूपेश बघेल जी जाते हैं मिलने के लिए। अभी 2 दिन पहले कई सारे ऐसे मामले हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसकी मांग सीबीआई से करने और दोषियों को जेल भेजने की मांग कौन किया? चरणदास महंत जी। ये घोटाला कब हुआ? 48 करोड़ रुपए का घोटाला है, और बढ़ सकता है घोटाला। कौन किया? चरणदास महंत जी विधानसभा के फ्लोर में किए। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमओ घोटाला। देखिए आप, पूरा कलेक्टर से लेकर पूरे बाबू तक, जनपद के सीओ तक का पूरा कमीशन बनता था। इन सब बातों को लेकर चरणदास महंत जी एक शब्द विधानसभा में भूपेश बघेल को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। शायद ये पीड़ा भूपेश बघेल कर उभर कर आ रही है कि लगातार मेरे करीबों को जेल भेजा जा रहा है, मेरे भ्रष्टाचारी साथियों को, मेरे लुटेरे लोगों को जेल भेज रहे हैं, और चरणदास महंत जी और दीपक बैस जी चुप बैठे हैं। मेरे को लगता है इन्होंने दोनों के ऊपर आरोप लगाया, एक अनुशासनहीनता के ऊपर कि अनुशासनहीनता हो रही है, दीपक बैस जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बड़े सीनियर लोगों को से पूछा नहीं जा रहा है। अब बड़े सीनियर कौन संगठन में? वही इनके विनोद वर्मा जी, वही इनके, हालांकि तो सलाहकार थे सरकार में, आपके गिरीश देवांगन जी, न जाने। तो भाई हर अध्यक्ष आता है तो अपनी टीम बनाता है। आखिर भूपेश बघेल जी तो अपनी टीम बनाए, कोई वो धनेश साहू जी या महंत जी की टीम के साथ तो काम नहीं किए हो। ये पीड़ा मेरे को दिखती है, मेरे को लगती है, मेरे को समझ में आती है कि विधानसभा में मेरे को लगता है कि चरणदास महंत जी, जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो लूट हुआ, तेंदुपत्ता का, मजदूरों का पैसा से लेकर, डीएमएफ से लेकर, शराब घोटाला से लेकर, के श्रीवास्तव से गिरफ्तारी से लेकर, आपका विजय भाटिया की गिरफ्तारी से लेकर, दुनिया भर की चोरी, डकैती, लूट, इन सब के बारे में महंत जी एक शब्द नहीं बोलते, और बल्कि ऊपरी ऊपर और बल्कि खुल के भूपेश बघेल के कार्यकाल की जांच की मांग करते हैं। यही एक पीड़ा मेरे को लगती है। तो ये तो राजनीति का खेल है भूपेश बघेल जी, दांव पेच तो चलता है। आप भी जब कांग्रेस की सत्ता में थे
तो आप जैसा बताया जाता है कि आप टीएस बाबा को निपटाने का काम करते थे, आप धनी साहू जी को निपटाने का काम करते थे, आप चाहते थे कि महंत जी भी चुनाव हार जाए, आप अमितेश शुक्ला जी को भी निपटाने का काम करते थे, खुला इनके खिलाफ बोलते थे, ऐसा लोग बताते हैं। आज उल्टा हो गया, आज अब आपकी बारी है, तो खेल तो खेलना पड़ेगा, खेल तो देखना पड़ेगा, खेल को सहना पड़ेगा। सहमत का राजनीति का खेल है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन महंत जी अपनी सौम्यता के विरोध में कैसे जा सकते हैं, और यही कारण है कि वो अपने इलाके में चुनाव जीतते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए, जो टीएस बाबा हो, स्वर्गीय पंडित भगीरथ श्यामाचरण शुक्ला जी हो, चाहे आपका महंत जी हो, इनको भाजपा के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता इनका साथ देते हैं, खुल के और अंदर जबान सब कोई, आप सब जानते हैं। इसलिए ये चुनाव जीतते भी हैं। जिस प्रकार से ननकीराम कंवर जी ने खुला आरोप लगाया रमन सिंह जी के ऊपर कि मेरे को 3 बार चुनाव हराने का रमन सिंह जी खुला काम किए, और कितने को किए होंगे कोई नहीं बताता। लेकिन ये तो रणनीति और राजनीति का खेल है भूपेश जी। आज आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आज आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, आज आपके खिलाफ शतरंज की बिसातें बिछाई जा रही हैं, आपको निपटाने का खेल है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो कि इतिहास रिपीट हो रहा लगता है, देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर इंटरनल खेल है। भूपेश बृजमोहन एक थे, और इधर महंत और साजी हो सकता है एक हो भूपेश बघेल को निपटाने के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे, और क्या होता है, कितनी राहें भूपेश बघेल की कांग्रेस से दूर होती जाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। इंतजार करते हैं। यह कौन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगता होगा तो मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।